नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे होली स्पेशल कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। रंगों का खुमार चढ़ता जा रहा है पूरे देश में, लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का होली से पहले खुमार देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। यह तस्वीर है, एक तरफ राजधानी रायपुर में प्रेस क्लब पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बड़वानी, जहां पर भगोरिया महोत्सव में शामिल हुए। जमकर थिरके मांदल की थाप पर, और इस बीच आदिवासी कलाकारों के साथ उन्होंने भगोरिया उत्सव मनाया, शुभकामनाएं दी होली की भी। और वहीं रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों के साथ मिलकर होली खेली, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, सीएम मोहन यादव ने जमकर डांस किया और यहां पर लोक कलाकारों के साथ आप देख सकते हैं, यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं रंग से रंगे हुए, और साथ ही ढोल भी बजाया। एक अनोखा अंदाज, एक अलग अंदाज नजर आया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री जी लगातार आप सभी की खुशियों में शामिल होते हुए देखे सज्जनों, आप सभी की रुकनी नहीं चाहिए। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, पूरे मस्ती के मूड में नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब पहुंचे, पत्रकार साथियों के साथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए, एक दूसरे को जमकर रंग लगाया और साथ ही साथ होली की शुभकामनाएं दी। चलिए, इस बीच यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह का होली का खुमार देखने को मिल रहा है, होली से पहले होली का दहन की क्या तैयारी, तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जबलपुर का। जबलपुर से हमारे साथ सहयोगी कुमारिंदर जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ कलाकार भी मौजूद हैं, फाग मंडली मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कुमारिंदर, सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, किस तरह की तैयारियां हैं और इस होली के उत्सव को फाग मंडली किस तरह से उत्साहित कर रही है और शब्दों के माध्यम से किस तरह से बताने की कोशिश कर रही है, कुमारिंदर? जी देखिए, पूरे जबलपुर संस्कारधानी वासियों की तरफ से भी सारे नोएडा वासियों को और बड़े स्टाफ को होली की सबसे पहले बधाई। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जबलपुर के गोरखपुर इलाके में, जहाँ पर मेरे पीछे 25 फीट ऊंची होलिका जो है यहाँ पर रखी गई है। पूरे शहर का आकर्षण, शहर भर का कह सकते हैं कि इकलौता पॉइंट है जहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर में होली का माहौल जो है वो शुरू होने वाला है। मेरे साथ यहाँ पर होलिका मंडल के लोग और साथ ही जो किन्नर समूह है वो भी यहाँ पर पहुँचा है, जो माई हैं वो भी यहाँ पर आई हैं, जो आज होली का महत्व बताएंगी, और खास करके हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ एक नाच गाना भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको होली की बधाई। हैप्पी होली मेरे इंडिया वासियों को, और जबलपुर गोरखपुर जितना हमारा क्षेत्र है, और हम लोग 3 तितलियां इतने साल से मांग रहे हैं बचपन से, जो कोई नहीं कर पाया वो हम तीनों ने कर दिखाया। और माता रानी ये करे कि हैप्पी होली, घर घर ऐसी दीप जले, सावन माने, होली का पर्व आता है, हम लोग हमेशा दुआ देते कि अपनी अला बला पुराने कपड़े उतार के होलिका में जला दो और राई से नहाओ, हमेशा सब होगा और हमेशा खुशियां आवेगी घर घर। हम पूरी किन्नर समाज की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा
वे गोरी का यार बलम कर से रंग भर से भीगे चुनर। सभी को मैं कहना चाहती हूँ, शहरवासियों से सभी प्रेम पूर्वक अपना त्यौहार मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर अपना प्रिय त्यौहार मनाएं। हैप्पी होली। और सब जात एक होती है, क्रिश्चियन और सब चारों जात एक होती है, कोई अलग नहीं होता, सब धर्म एक है। हिंदू मुस्लिम करके किसी का चैनो चमान और किसी का पर्व खराब ना करें। और हमेशा मैं एक गाना और गा रही हूँ, दिया गिरी है वहाँ से। हाँ, क्यों? चलिए एक गाना और। ठीक है, अंग लगाना लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और होली का रंग लगातार बरसे, यही शुभकामनाएं भी हैं किन्नर समुदाय की भी, फाग मंडली की भी। इस बीच आप रुक कर लेते हैं, बिलासपुर का सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र, किस तरह की तैयारियां होलिका दहन की? फाग मंडली भी शायद आपके पास मौजूद है, लोक कलाकार यहां पर उपस्थित नजर आ रहे हैं आपके पास, उनसे जल्दी से बातचीत करने की कोशिश करिए। कुछ पंक्तियां, कुछ गीत के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि किस तरह से होली का उत्सव बिलासपुर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है और आप देखिए किस तरह से लोग नाच झूम रहे हैं। ये त्योहार, रंगों का त्योहार आज होलिका दहन के साथ शुरू होगा और उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी है। ये लोग हैं जो नाच गा रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये पूरा आयोजन है और क्या अब तक आवाज किस तरह से आयोजन है, क्या आज देखिए ये समग्र ब्राह्मण एकता मंच हमारा एक संगठन है, उसके बैनर तले ये हर साल हम कराते हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वीरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बच्चों के साथ आते हैं। आज हार है, उसको लेके पूरी तैयारी है, लोग यहाँ उत्साह मना रहे हैं, इन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा साल है, हर साल हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, पूरे परिवार सदस्य जुड़ते हैं और समग्र ब्राह्मण एकता मंच एक हमारा संगठन है, उसके बैनर तले होता है। होली जो है वो सबको जोड़ने का त्यौहार है और हम इस त्यौहार के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपस में मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाएं। किस तरह से गीत संगीत का आयोजन हो रहा है, क्योंकि जो बेसिकली है वो ब्रज की होली अलग होती है, छत्तीसगढ़ की होली अलग है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग होली बन जाती है। यहाँ किस तरह की होली, आज फूलों की होली खेलते हैं? देखिए हम लोग यहाँ भगवान की स्तुति करते हैं गानों के माध्यम से, जो एक अलग प्रकार की होली आपको पूरे शहर में देखने को मिलती है, वो होली नहीं है, ये बहुत डिफर होली है। इसमें हम भगवान की स्तुति करते हैं, अलग अलग गानों के माध्यम से मजा लेते हैं और कुछ और लोग से चर्चा करते हैं। आज जो आप गीत गा रहे हैं, बेसिकली किस तरफ का ये गीत है? क्या ब्रज की होली हो रही है, फूलों की होली हो रही है? किस तरह से होली मनाते हैं, किस तरह के गीत गाने होते हैं? बहुत सुंदर। हमारा ब्राह्मण समाज रंगों की होली के साथ फूलों की ही होली मनाता है, सौहार्द के साथ सदा प्रेम जताते हुए सब एक साथ बिना हुल्लड़ के सबसे सुंदर होली हमारी होती है। आप बताइए किस तरह से होली मना रहे हैं, कितना उत्साह है? इस बार होली 3 दिन चलेगी। अत्यधिक उत्साह है, भाई प्रेम की भावना से हम होली मना रहे हैं, सब भाई प्रेम जैसे मर रहे हैं। यहाँ सामाजिकता कोई बात नहीं है, सब भाई भाई के हिसाब से हम लोग अपने मन से होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद से। ये जो आप बजा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज है? ये झांझ है, झांझ। और झांझ का बहुत बेहतरीन उपयोग होता है फाग गायन में। बिना झांझ के फाग गायन का कोई मतलब नहीं है, तो झांझ होना बहुत जरूरी है और ये संपूर्ण वाद्य यंत्र को बांध के रखता है, इसलिए झांझ जरूरी है। अच्छा, झांझ मंजीरा इसीलिए कहा जाता है कि झांझ मंजीरा बजाया जा रहा है। आप लोग आज से ही होली के मूड में हैं, इस बार 3 दिन का त्योहार है, आज से शुरू हो रहा है। किस तरह से उत्सव मनाने वाले हैं, आगे किस तरह की तैयारी है? देखिए तैयारी जो है इस बार जो है होली चूंकि 3 दिन तक के चलने वाला है, तो 3 दिन पूरे रंग में रंगे हुए संगीत का एक गहरा और अनूठा संबंध है। इसी के साथ जो फाग कलाकार हैं यहाँ पर फाग के माध्यम से समा बांधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच अब जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी कुमार इंदर, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुमार इंदर, कितना उत्साह, कितना जोश लोगों में है, और भी अन्य लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और तस्वीरें लगातार अब दिखाते जाइए।
जी देना, मेरा नंबर है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो शहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ है। ये देखिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ये होलिका टोली के साथ जो है यहाँ पर माही की टीम भी हमारे अनुरोध पर यहाँ पर पहुँची और उन्होंने किस तरह से होली का मनोरंजन किया। कहाँ से आप आई हैं? जी ग्वारी घाट से। जी ग्वारी घाट से। कुमारेंद्र, आप लोगों से बातचीत कैसा जरूर माहौल लग रहा करिएगा। है? वीरेंद्र लगातार बने हो। वीरेंद्र, आप थोड़ा तस्वीरें दिखाते रहिए किस तरह से लोग झूम रहे हैं, और कुमारेंद्र आप बातचीत कंटिन्यू रखिए। होली में ऐसा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने कि ऐसा होगा। जी जी, तो मैं देखिए बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। क्या इस बार हटके किया है आप लोगों ने इस बार समिति में? भैया बोलेंगे जी हाँ जी। क्या अलग किया है इस बार? अलग किया है कि एक मैसेज दिया है हम लोग ने। क्या ये कम से कम 100 वर्षों से ये मूर्ति रखी जा रही है, 30 साल हो गए हम लोग को यंग पीढ़ी को रखते हुए, और ये मैसेज इसलिए दिया है कि अपना जो त्यौहार है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग ने होलिका बड़ी रखे हैं। क्या ये कहाँ से बनी है होलिका? होलिका यहीं पर क्या नाम है, अड़गम महावीर मंदिर के पास बनी है। ठीक है। ये रील बनाने वाले लड़के भी यहाँ पर, बच्चे भी पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम लोग हर साल इसी तरह होली मनाते हैं और 1000-1200 लोग आते हैं हमारे साथ हर बार, और होली का जल फिर हम रात को सब जलाते हैं सभी मिलकर। जी कहाँ से हैं भाई साहब? हम लाल मिट्टी से आए हैं। होलिका दहन का विशेष महत्व है, और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। कुमारेंद्र, आप लगातार बने रहिए, तस्वीर आप दिखाते रहिए। इस बीच आप ग्वालियर को रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या किस तरह की तस्वीरें वहां से मिल रही हैं? जल्दी से दिखा दीजिए। कर्ण, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कर्ण, क्या आप मुझे सुन रहे हैं अभी? वीरेंद्र, आप तस्वीरें बिलासपुर की लगातार दिखाते रहिए। कर्ण हमारे साथ बने हैं। कर्ण, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे, वापस लौटेंगे, बिलासपुर का रुख करेंगे। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो वीरेंद्र, और किस तरह का उत्साह लोगों में है, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। थोड़ा लोगों से बातचीत करिए कि लोकगीत के माध्यम से किस तरह से वो बताना चाहेंगे कि होली को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लोकगीत जो है वो छत्तीसगढ़ी में फाग गीत भी चलता है, और उसके बाद जो लोकगीत है वो भी इसमें समाहित होता है। आजकल के युवा हैं जो कुछ अलग तरीके से होली मनाना चाहते हैं, वो इस पारंपरिक होली में शामिल है। अब जो है होली का तरीका बदलते जा रहा है, जो पारंपरिक तरीका है वो बंद हो रहा है। नए तरीके से होली मनाई जाती है, रैन डांस होता है, रंगों के बौछार की जाती है। आप लोग किस तरह मनाने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? इस प्रकार की जो सामाजिक कार्यक्रम होती है, जिसमें हम जैसे युवाओं को मौका मिलता है कि हमारे जो पारंपरिक रीतियां हैं जिससे हम अवगत होते हैं, और इस प्रकार से भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि युवाओं को सिर्फ हो हुल्लड़ करके या कोई तमाशा करके ही होली अच्छी नहीं बनाई जा सकती, बल्कि इस प्रकार की पारंपरिक जो व्यवस्था होती है जो बनाई गई है उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया जा सकता है और एक नया भव्यता दी जा सकती है सब परंपराओं को। क्या आप कैसे मनाने वाले होली? खड़े हो जाओ सब लोग, लाइव फ्रेम में 3 दिनों तक इधर सब बगल चलने में। वाला है, और ऐसे में जो पारंपरिक होली आज मना रहे हैं, कल की क्या तैयारी है? ऐसे ही मनेगी। मेन अभी इस सब में ना यंग जनरेशन की कम इन्वॉल्वमेंट दिख रही है हमें, वही बस थोड़ा खल रहा है कि हम ही कम लोग हैं यंग जनरेशन, वही उसमें और इन्वॉल्व करना है, इसके लिए वही करना है। होली में कुछ लोग हुड़दंग करते हैं और खास करके युवाओं का नाम उसमें सामने आता है,
क्या लगता है आपको कि होली को शालीनता से मनाया जाना चाहिए, हुड़दंग नहीं किया जाना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, जो युवा क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि होली को सबको मिलजुल कर एक साथ मनानी चाहिए और सरलता से मनाना चाहिए, कोई हुड़दंग नहीं करना चाहिए। हमारा ये त्यौहार पारंपरिक त्यौहार है और इसको आपको एक साथ मिलजुल के मनाना चाहिए। ये जो भाग्य चल रहा है इसके बारे में जानते हैं आप लोग, कुछ सीखते हैं अभी या देख के समझने की कोशिश करते हैं? रंगों का त्यौहार है और हर किसी को मिलजुल कर ये त्यौहार मनाना चाहिए जरूर। और थोड़ा अगर हम बात करें परंपरा की, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, कुछ अलग अलग तरीके जगहों पर अनूठे रंग से अनूठे तरीके से होली का ये पर्व मनाया जाता है। बिलासपुर की अगर बात करें, कुछ खास यहाँ की परंपराएं जिस खास अंदाज में यहाँ की होली को मनाया जाता हो। जी ठीक है वीरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। कुमारेंद्र का वापस शुरू करेंगे जबलपुर का। कुमारेंद्र थोड़ा और लोगों से बातचीत करिए। अगर बात करें परंपरा की, रीति की, किस तरह की रीति है यहाँ पर होली की, किस तरह की परंपराएं हैं जो सदियों से यहाँ वही चली आ रही हैं और उसे अद्भुत तरीके से मनाया जाता हो, कुछ खास मूल भावना है जो विलुप्त देखिए संभव, जैसा कि जबलपुर को हम संस्कारधानी भी कहते हैं और मैं बता दूं कि त्योहारों की जब बात आती है तो संस्कारधानी त्यौहार मनाने में सबसे आगे खड़ा होता है और फिर से होली में वो चीज़ देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रंग पंचमी तक होली मनाई जाती है और जबलपुर में कल परसों रंगों की होली होगी और उसके बाद फिर गेरू की होली होगी, फिर पीली मिट्टी की होली होगी और फिर लोग उसके बाद जो है वो कीचड़ की भी होली खेलते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको 5 दिनों तक अलग अलग दिखाएंगे। हम बातचीत करते हैं लोगों से। जी कहाँ से आई हैं आप? यहीं से मानदा से। मानदा से। हाँ। इस बार क्या खास है होली में? क्या खास है, जो हमेशा रहता है वैसे ही तो दिख रहा है। जी आप कहाँ से आए हैं? तिलेरी से। तिलेरी से जी। बड़े दूर से देखने आए हो? हाँ 100 फीट की पता चला कि 100 फीट की होलिका जी बैठी है तो देखने आए। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे इतनी ऊंची होलिका बैठी? इंस्टाग्राम से। अच्छा, हमारे यहाँ 5 दिनों तक रंग पंचमी का त्यौहार है, तो जबलपुर की होली के बारे में आप बता सकती हैं कुछ कि क्या डिफरेंट रहता है, सबसे अलग क्या करते हैं हम लोग? ठीक है। हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग होली खेलते हैं, बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। कुमारेंद्र दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे अलग अलग होली खेलती है, जैसे कलर वाला होता है, फिर गेरू वाली खास तरह से होली का दहन होता है। ठीक है, आप बने रहिए। इस बीच महाराजबाड़ी ग्वालियर में मौजूद है सहयोगी हमारे साथ कर्ण मिश्रा। कर्ण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? कर्ण, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह एकदम खास तरीके से होली का आयोजन किया जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की हुड़दंग देखने को मिल रही है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और जो जोश है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर किसी में एक अलग लेवल का जो उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। और तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई मुख्यमंत्रियों की भी कि मुख्यमंत्री किस तरह से जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे, वहाँ पर भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से दी गई हैं। और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र बिलासपुर से लगातार बने हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, क्या भी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ वीरेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपने देखा कि किस तरह से संस्कारधानी जबलपुर में होली का उत्सव बड़े उत्साह से, धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो तमाम लोग जो है संस्कारधानी के इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारी। ठीक है वीरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? शायद वीरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से वापस लौटेंगे कुमारेंद्र के पास। कुमारेंद्र, क्या आप मुझे अभी सुन रहे हैं?
कुमारेंद्र, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए अब वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच राजधानी रायपुर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर राजधानी रायपुर में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com के कार्यालय में भी भव्य तरीके से होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक मंच पर सियासत से जुड़े लोग भी मौजूद हैं और तमाम विद्वान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नितिन सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो नितिन, राजधानी रायपुर में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किस तरह का होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, लोगों से भी बातचीत करिए। देखिए, निश्चित रूप से लल्लूराम और न्यूज़ 24 के दफ्तर में ये पूरा माहौल देखने को मिलेगा और सबसे पहले जो तस्वीर है हम आपको वो लगातार दिखाते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से जो बड़ी संख्या में पत्रकार हैं वो आपको डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और होली का ये पूरा माहौल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। किस प्रकार से देखिए कैसे जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ पत्रकार हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे भी कि इस पूरे माहौल को वो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। लेकिन चारों तरफ केवल आपको जो है लल्लूराम.com और न्यूज़ 24 के दफ्तर में जो है पत्रकार ही आपको लगातार नजर आएंगे और पत्रकार हमारे साथ कुछ प्रवक्ता उनसे हमारे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक साथ मिलकर मनाना है हमारे ठीक है। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो सभी पत्रकार हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इधर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से वो जो है आज के त्योहारों को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर कार्यालय पहुँच रहे हैं और क्या वो कहते हैं उनसे भी। और इस बीच तमाम सियासत दलों से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तमाम जो मतभेद हैं उनको भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं होली की दी जा रही हैं। मैं आपके पास लौटूंगा नितिन, और इस बीच वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र, हम चूंकि देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की ये खास परंपरा है और ये खास चीज़ है कि हर मौसम, हर त्यौहार और हर उत्सव में लोकगीतों का जो साथ है वो हमेशा बना रहता है। किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिलासपुर में अभी? देखिए, चूंकि इस बार चंद्र ग्रहण है, ऐसे में होलिका दहन 2 दिन होने वाला है। आज से होलिका दहन होगा और कई जगहों पर कल भी होलिका दहन है। अब पूरा आप रंग से सराबोर लोगों को देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देखिए महिलाएं हैं जो फाग मंडली है वो फाग गीत एक तरफ चल रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से जगह में होली मनाई जा रही है। शहर में, गांव में हर तरफ से पूरा उत्साह का माहौल है। किस तरह से होली मनाने वाले हैं, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का साया होलिका पर है। ऐसे में कई जगह आज होलिका दहन है, कई जगह पर कल है। आप लोग किस तरह से होली मनाने वाले हैं? देखिए, शास्त्र के अनुसार आज के दिन तो होलिका दहन होना ही है, लेकिन होलिका दहन के पश्चात जो प्रातः काल में होली रंगोत्सव मनाते हैं उसमें चंद्र ग्रहण है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के द्वारा की चंद्र ग्रहण में होलिका जो रंगोत्सव न मना करके उसको नेक्स्ट दिन किया जाएगा चंद्र ग्रहण करने के बाद, जो बुधवार का दिन होगा। आप लोग किस तरह मनाने वाले हैं, क्योंकि 3 दिनों तक होली का कुमार रहेगा? बस 3 दिनों होली का कुमार रहेगा। कल हम चंद्रग्रहण में पूजा पाठ करेंगे, भगवान में तन्मयता लाएंगे ताकि हमारे देश को, समाज को उन्नति की प्रगति पर ले जाते रहे। जो होली का त्यौहार है, आप सालों से देख रहे होंगे, समय उसके साथ बदलता जा रहा है क्या? होली जो शालीनता से पहले मनाया जाता था अब वो हुड़दंग का रूप लेता जा रहा है क्या? प्रत्येक स्थान पर तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं कुछ अति उत्साही लोग हैं जो शास्त्रीय परंपरा का उल्लंघन करते हुए हुड़दंग इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब काल परिवर्तन के हिसाब से वो चल रहा है। एकदम से उसको अनुचित ठहराना नए लोगों के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके शालीनता से मनाएं ताकि सभी आनंद उठा सकें। अब जो आज के युवा बच्चे हैं जो परंपराओं के बारे में
ज़्यादा जानते नहीं, उनको कैसे सिखाया जा रहा है कि हमारी परंपराएं क्या थी और किस तरह से होली मनाया जाता था पहले, और उस परंपरा को आगे कैसे ले जाना है, ये कैसे सिखाया जाए। जिस तरह से अब जैसे हम लोग अधेड़ हो गए हैं, हमने अपने बुजुर्गों से जो पाया सीखा है, अब हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को उसी तरह से हस्तांतरित करें जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, और उसमें और शोधन करके फिल्टर करके हस्तांतरित करें ताकि उनके पास और अच्छा ज्ञान जाए। बेहतर यही होगा ताकि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से अछूते रहते हुए हमारे त्योहारों की जो मूल भावना है उसको आत्मसात कर सकें, उसको आत्मसात किया जाए, और जो आज के युवा बच्चे हैं वो इन त्योहारों के बारे में समझें, यही कहा जा रहा है। महिलाएं हैं, इनसे चर्चा करते हैं आप लोग किस तरह होली का त्यौहार मनाने वाले हैं, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का साया है ये कहा जा रहा है, किस तरह से त्यौहार मनाएंगे, क्या कैसे मनाने वाले त्यौहार आप लोग? खुशी से मनाएंगे, बढ़िया होली खेलेंगे रंग गुलाल से, फूलों से, और कान्हा जी की रंग गुलाल उड़ाएंगे। आप इस बार जो है होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, आज से ही त्यौहार शुरू हो रहा है, आप रंगों में सरोबार दिख रहे हैं, 3 दिनों तक यही रंग चलने वाला है क्या? हम लोग होली का त्यौहार खुशी के साथ उल्लास के मनाते हैं। कल चंद्र ग्रहण है, हम लोग एक दिन पहले ही शुरू कर रहे हैं। हैप्पी होली। आप लोग होली का गीत जानते हैं क्या? थोड़ा सुनाइए ना, होली का गीत जानते हो? नहीं, पीछे नहीं, आप लोग जानते हैं क्या? जिस तरह से मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। आप किस तरह से मनाएंगे होली, क्योंकि 3 दिनों तक होली का खुमार रहने वाला है? कल तो कुछ नहीं मनाएंगे, कल ग्रहण है, तो कल ग्रहण के लिए पहले तो कुछ उस समय ग्रहण के समय में कुछ नहीं करेंगे, फिर साफ सफाई करेंगे और उसके बाद परसों होली मनाएंगे। अब होली में तैयारी जो है वो महीनों से चलती है, साफ सफाई होती है और उसके बाद नए नए पकवान बनते हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं? हाँ, बन गए, हमारे यहाँ पूरा बन गया। आप लोग आइए खाना नाश्ता करने। आप बिल्कुल देखिए, और रंग गुलाल उड़ाते हुए, और महिलाएं भी पुरुषों के साथ में शामिल है। इस तरह से यहाँ पर रंग गुलाल उड़ रहे हैं, उसी तरह से फूलों की होली मनाई जा रही है। आज से त्योहार का खुमार है, और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो पूरी तरीके से होली के मूड में है, होलियाना मूड में है। ये कहा जा रहा है कि कल रंग गुलाल नहीं खेला जाएगा, इस वजह से आज से ही होलिका दहन हो रहा है और परसों रंग गुलाल खेला जाएगा। जी ठीक है। लगातार हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र बने हुए हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। महिला मंडली को भी आपने सुना कि महिला मंडली कितनी ज़्यादा उत्साहित है। हालांकि उन्हें हमेशा ये इस बात की चिंता रहती है कि साफ़ सफाई पहले, हालांकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन इस बीच तस्वीरें और भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अन्य शहरों में भी। नितिन का रुख कर लेते हैं, राजधानी रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो नितिन, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? शायद यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ग्वालियर का रुख कर लेंगे, कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कर्ण, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? होलिका दहन की क्या तैयारियां हैं और लोगों का क्या कहना है इस होली पर्व पर? बिल्कुल, देखिए मैं ग्वालियर के सराफा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर 25 फीट ऊंची जो है होलिका तैयार की गई है, और इस होलिका की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से गौकाष्ठ से तैयार की गई है। लगभग 25,000 गौकाष्ठ का इसमें उपयोग किया गया है, यानी परंपरा भी कायम रहे, उसके साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। लकड़ी का बिल्कुल भी इसमें उपयोग नहीं किया गया है। लगभग 50 वर्ष से ग्वालियर के सराफा बाजार में ये होलिका दहन का आयोजन होता रहता है, और यही वजह है कि सिर्फ होलिका ही नहीं, यहाँ पर रंगारंग रासलीला का आयोजन भी जो है वो किया जाता है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि हजारों हैं, क्योंकि साढ़े जो है होलिका दहन होना है उसके पहले रास लीला जो है यहाँ पर कन्हैया जी और राधा जी के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंच पर वो दी जा रही है। बताया जाता है कि जिस तरह से ये होली का रंग जो है उमंग का त्यौहार है, और विशेषकर अगर होलिका की बात की जाए तो होलिका मैया की जो है वो पूजा की जाती है ताकि बुराई जो है वो समाज से खत्म हो, और जिस तरह से रंग जीवन को खुशहाल बनाते हैं उसी तरह का आशीर्वाद जो है वो होलिका माता से लोगों को मिले। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ पर आए हुए हैं होलिका देखने के लिए? मैं
सराफा बाजार में आई हूँ, जहाँ पे सबसे बड़ी होली चलाई जाती है। होलिका जी कैसी लग रही है देखने में, कितनी ऊंची है? बहुत सुंदर लग रही है होलिका मैया। दूसरी ओर रासलीला भी हो रही है। हाँ, डांस लीला हर साल होती है यहाँ पर और बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जाता है। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, जब से छोटी थी तब से। बिल्कुल, देखिए आइए मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ जहाँ पर लोग जो है दूर दराज से आते हैं और अपने मोबाइलों में इस पल को कैद करते हैं। बताया जाता है कि रात में लगभग 10:30 बजे के करीब जो है वो होलिका दहन जो है वो होता है। ऐसे में अभी जो संख्या है उसके लगभग 5 गुना संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तैयारियां पूरी हैं। ठीक है, होलिका दहन किया जाएगा। ठीक है कर्ण, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहे, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, सहयोगी वीरेंद्र बने हुए हमारे साथ। वीरेंद्र, लोगों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की और भी तस्वीरें दिखाई, थोड़ा ये भी जानकारी दीजिए कि शहर भर में कितने जगहों पर होली का दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने इस होली के पर्व पर की है, किस तरह की विशेष निगरानी पुलिस प्रशासन की ओर से रखी जा रही है? देखिए, होली में हुड़दंग ना हो इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन चौकस है और अलग अलग इलाकों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। करीब यहाँ पर 350 बड़े होलिका दहन का कार्यक्रम है जहाँ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और अलग अलग जगह पर ये होलिका दहन होगा। ऐसे में जो खास करके जो मोहल्ले हैं, ताला पारा है, गोड़ पारा है, मगर पारा है, इन इलाकों में चाटीडीह, चिंगराज पारा, इन इलाकों में पुलिस सतर्कता बरत रही है। और जो ग्रामीण इलाके हैं शहर से सटे हुए, वहाँ पर यह जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। तो पुलिस इन जगहों पर कोनी थाना क्षेत्र में, सरकंडा क्षेत्र में जो सटे हुए शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, उनमें पुलिस ने सतर्कता बरती है। साथ ही कई दिनों से ये अभियान चलाया जा रहा है। जो गुंडे बदमाश है उनकी धरपकड़ की जा रही है। तो होली में हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से लोग होली मना देर रात होलिका दहन होगा और उसके बाद कल चंद्र ग्रहण का साया है। ऐसे में कई जगहों पर कल भी होलिका दहन होगा। तो पूरी तरीके से इन 3 दिनों के लिए पुलिस मुस्तैद है, प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है और जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाए। आप देखिए किस तरह से हंसते गाते नाचते लोग यहाँ पर त्यौहार मना रहे हैं। महिलाएं उत्साह मना रही हैं, पीछे नगाड़ों की थाप पर पुरुष थिरक रहे हैं और होली का गीत चल रहा है, जो पारंपरिक गीत है जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से होली मनाई जाती है उस तरीके से ये होली मनाई जा रही है। एकदम मदमस्त नजर आ रहा है, गीत संगीत में लगातार नृत्य हो रहा है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, ग्वालियर का रुख करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहीं रोकना चाहेंगे और होलिका दहन खास यही है कि अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो और इस होलिका दहन पर जो भी मन में मैल है वो सारी बुराइयां, सारे मन के मैल को सारे हटा दे, एकदम गिले शिकवे सारे दूर कर दें। यही उद्देश्य होता है, यही महत्व है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही और सभी आप सहयोगी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।